चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सम जो है, ये सम में बेसिकली जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अभी क्या होगा बच्चा, पहले के सम में मैं ऐसा समझा था कि 4 फीचर होता है। 4 फीचर जो होता है वो बीच में से होता है और री इश्यू भी होता है। लेकिन बच्चा इसमें क्या होगा, 4 फीचर अलॉटमेंट के वक्त हो जाएगा और उसके बाद क्या होता है कि जो री इश्यू होगा वो फाइनल कॉल के बाद होगा। तो बीच का ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करे वो समझना है। समझ में आया पॉइंट? थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार बोल रहा हूं कि सपोज 4 फीचर हो गया, आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के वक्त 4 फीचर हुआ और उसका जो री इश्यू होगा वो फाइनल कॉल के बाद होगा। तो अमाउंट ऑफ कॉल जो करनी है फाइनल कॉल के वक्त वो कैसे करनी है वो हमें ध्यान रखना है। बस बच्चा ये छोटा सा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम नंबर 17 जो दिया हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ चेंज कर देते हैं सम नंबर 17 और आप बोलोगे सर सम नंबर 17 में क्या इंफॉर्मेशन है। एस लिमिटेड इशू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 7 पर शेयर, द अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर। तो आप बोलोगे टोटल सर आपको 17 रुपीज पेमेंट करना है, जिसमें 10 पर शेयर एप्लीकेशन के वक्त इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब शेयर प्रीमियम तो कंफर्म ही है, मिल ही जाएगा, एप्लीकेशन के वक्त है इसलिए अलॉटमेंट और उसके बाद फाइनल कॉल। Application were received 9 lakh equity share, excess application were rejected and money paid thereon was refunded। मतलब उस पे आपने रिफंड कर दिया। S who has allotted 6,000 shares did not pay the money due on allotment, hence his share were forfeited after the allotment। उसके शेयर क्या हुए, forfeit हो गए। J who has allotted 4,000 share did not pay the money due on final call and hence his share were forfeited after the final call। Allotment and final call amount was received and remaining share। Allotment and final call money will receive। इसके सिवा सारे पैसे हमें मिल गए। तो बच्चा ये आपको समझ में आया कि एक जो 4 फीचर हो रहा है, जो एक 4 फीट हुए शेयर 6,000 वो अलॉटमेंट के वक्त हुए, उसके बाद दूसरा 4 फीचर जो आया वो 4,000 शेयर पे आप बोलोगे फाइनल कॉल के बाद आपको 4 फीचर करना है। इसके बाद बोला है कंपनी री इशू 6,000 शेयर ऑफ एस ऑफ 7 पर शेयर, एम 4,000 शेयर ऑफ जे 6 पर शेयर ऑफ रुद्र। मतलब उन्होंने आगे एक सेल कर दिया, दोनों की प्राइस अलग अलग है तो 2 री इशू हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जनरल एंट्री लिखनी पड़ेगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द शेयर ऑफ 4 फीचर अकाउंट। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है आप बोलोगे सर सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले इशू की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर इशू तो हमारे 6 लाख इक्विटी शेयर ही थे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 14 जो है बच्चा वो आपको कैलकुलेशन करना है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव्ड 6 लाख, तो आप बोलोगे 3 लाख सर इक्विटी शेयर जो है वो ज्यादा आपको मिली है, तो ज्यादा मिली है तो आप बोलोगे सर वो क्या करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर वो रिफंड कर देंगे। यहाँ पे आप बोलोगे एप्लीकेशन के वक्त सर आप बोलोगे 3 + 7 जो है वो शेयर प्रीमियम है, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे 3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर एस जो है वो उन्होंने 6,000 शेयर अलॉट किए गए थे। आप बोलोगे सर उसने एप्लीकेशन तो पेमेंट की लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ और 4 फीचर हो गया, री इश्यू नहीं हुआ, 4 फीचर हुआ है। ये लाइन से ये पता चलता है कि अलॉटमेंट के बाद इसका कोई शेयर राइट्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर जे जो है उसकी बात करो, जे है 4,000 शेयर, उन्होंने एप्लीकेशन पेमेंट किया, अलॉटमेंट किया और फाइनल कॉल के बाद उनका 4 फीचर हो गया क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया। अभी इसमें भी लिख ही देते हैं 6,000 जो शेयर थे वो री इशू जो हुए वो आप बोलोगे सर 7 रुपीज में हुए। यहाँ पे भी री इशू जो हुए वो आप बोलोगे सर 6 रुपीज में हुए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अब खाली इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह अरेंज करना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, मतलब जनरल एंट्री लिखनी है। बच्चा ध्यान रखना अभी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। चलो बच्चा, तो पहली एंट्री आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट है और आप बोलोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आप बोलोगे सर कितने शेयर मिले थे, तो बच्चा 9 लाख शेयर पर आपको मिले थे 10 रुपीज। तो आप बोलोगे सर 9 लाख × 10 करो तो ये 90 लाख हो जाएंगे।
उसके बाद बच्चा सेकंड है, जिसमें आप बोलोगे सेकंड में क्या ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे सर अभी शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्रेडिट होगा आप बोलोगे शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल एंड आप बोलोगे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम रख नहीं सकते। आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 3 लाख, तो आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर पे जो है वो 3 लाख इंटू 10 करोगे, तो आप बोलोगे 30 लाख तो सर आपको वापस भेज देना है। आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल में जाएंगे, वो कितने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 6 लाख जो इश्यू किए थे वो 6 लाख इंटू, आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल में 6 लाख इंटू कितना करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 करेंगे, कितना करेंगे 3, और यहाँ पे 6 लाख इंटू आप बोलोगे सर कितना करोगे, तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम है वो 7 वो लिख देंगे, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 90 लाख का डेबिट जो हुआ था क्रेडिट वही डेबिट होगा, यहाँ पे होगा 42 लाख और यहाँ पे होगा 18 लाख। इसके साथ बच्चा हमारी पहली जर्नल एंट्री खत्म होगी। ध्यान में रखना है प्रीमियम के सामने प्रीमियम की अमाउंट, कैपिटल के सामने कैपिटल की अमाउंट, बैंक के सामने बैंक की अमाउंट, एक भी अमाउंट आगे पीछे हुई बात खत्म, आंसर गलत हो जाएगा बच्चा, मतलब ये जनरल एंट्री आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद थर्ड आप बोलोगे सर थर्ड में जो करना है बहुत सिंपल करना है, क्या होगा इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे जो करना है थर्ड में अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो, तो हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे कितने शेयर है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 6 लाख शेयर है और शेयर में मंगवाए कितने, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 रुपीज मंगाए तो होगा 24 लाख और यहाँ पे 24 लाख। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जहां पे आप बोलोगे सर पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चा ये खत्म होने के बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूं कितनी जनरल एंट्री होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2, इसकी 2 और फाइनल कॉल की 2, ये तो हमें पता है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ बीच में एक रुकावट आएगी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगी 4 फीचर की, उसके बाद 2, बाद में फिर से एक होगी 4 फीचर की, उसके बाद 2 और बाद में 1। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया 2 2 2, ये किसका है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो आपको क्लियर करना है। सबसे पहले ये एप्लीकेशन की, ये अलॉटमेंट की, ये 4 फीचर की, उसके बाद फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल की बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फाइनल कॉल होने के बाद फिर से क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप करोगे सबसे पहले जैसे होगा 4 फीचर होगा, 4 फीचर ये 4000 शेयर की, ये 4000 शेयर की, यहाँ पे 6000 शेयर की री इश्यू होंगे, तो आप बोलोगे सर दोनों के प्राइस अलग अलग है तो 2 उसकी होगी और लास्ट में आपको ध्यान में रखना है एक कैपिटल रिजर्व की होगी, इतनी एंट्री होगी ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर कितनी होगी, तो बच्चा 2 2 4 5 7 8 10 11, तो इतनी एंट्री होनी चाहिए, ध्यान में रखना है बच्चा। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर हुआ, 6 लाख माइनस कितने शेयर नहीं दिए उन्होंने, तो आप बोलोगे 6000 शेयर इनटू कितना करोगे बच्चा, तो इनटू 4 करोगे, यहाँ पे होगा 23,76,000 23,76,000। इसके बाद बच्चा अभी आएगा 4 फीचर की एंट्री, तो अभी तक आपकी कॉल्ड अप कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 नहीं मंगवाए सर, इसका मतलब वह 7 रुपीज आपने मंगवाए, क्लियर है बच्चा। तो आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट सर डेबिट हो जाएगा, 4 फीचर होगा तो शेयर्स कम हो जाएंगे क्योंकि फोरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्रेडिट होगा शेयर 4 फीचर अकाउंट क्या होगा बच्चा, तो वो क्रेडिट होगा। अब बोलोगे सर इसके बाद क्या पेमेंट नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर, आप बोलोगे सर अमाउंट भरना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कितने रुपए यहाँ लिखेंगे, तो 6000 इंटू 7 क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट 7 ही है। आप बोलोगे सर 6000 इंटू कितने पैसे नहीं मिले 4, तो 24 और कितने पैसे मिले, तो आप बोलोगे 3 मिले क्योंकि आप देख लो शेयर कैपिटल के 3 मिले। आप कभी भी शेयर प्रीमियम को फोरफिट नहीं कर सकते बच्चा, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ होगा 42,000, यहाँ पे होगा 18,000 और यहाँ पे होगा 24,000। ये हुआ 5th पॉइंट। 5th पॉइंट के बाद आप बोलोगे 6th पॉइंट।
6 पॉइंट में बच्चा क्या करेंगे, तो आप बोलोगे फाइनल कॉल मनी सर ड्यू करो और रिसीव करो। तो 6 में हम करेंगे फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप बोलोगे सर इसमें हम जो एंट्री करेंगे उसमें 3 रुपीज है, लेकिन बच्चा लेकिन यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है, अभी 6000 शेयर आपने ही फोरफिट कर दिए, कंपनी ने ही फोरफिट कर दिए, तो अभी 6 लाख में से 6000 चला जाएगा। अब ड्यू कितने पे होगा, तो आप बोलोगे 5,94,000, क्योंकि 6 लाख माइनस 6000 वो होगा 5,94,000 पे ही ड्यू होगा। अभी तक क्या था कि हमने फोरफिट नहीं करते थे, हम क्या करते थे कि उनको राह देखते थे कि शायद से वो दे दे, लेकिन यहाँ तो हमने ही फोरफिट कर दिया, हमने ही शेयर वापस मंगवा लिए। तो इसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कम अमाउंट हो जाएगी, जो मेन पॉइंट है ये सम का, इनटू आप करोगे 3, तो बच्चा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे 72,82,000, 17,82,000। इसके बाद बच्चा यहाँ पे होगा वो आप बोलोगे 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे बच्चा क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा शेयर फाइनल कॉल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना होगा, लेकिन यहाँ पे 5,94,000 में से 4,000 और नहीं देंगे, कौन नहीं देने वाला, तो जे नहीं देगा, तो उसकी वजह से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ हम लिखेंगे 70,70,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। यहाँ ध्यान रखना 4,000 शेयर पे पैसे नहीं मिले तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं 8 नंबर का पॉइंट, जिसमें आप बोलोगे सर यहाँ स्टेज पे आ गए, ये 4,000 शेयर का 4 फीचर शुरू हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो फुल मंगवा दिया है, तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा आप 4 फीचर अकाउंट। आप बोलोगे सर पेमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो नहीं मिला है। बच्चा मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतना शॉर्ट फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, वो ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे 4,000 शेयर पे तो सब मंगवा लिया था, तो कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपीज ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40,000। आप बोलोगे 4 फीचर में खाली 3 रुपए उसने नहीं भरे थे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 7 भरे थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 28,000। और आप बोलोगे फाइनल कॉल में सर उन्होंने 3 रुपए नहीं भरे थे तो उनका नाम आएगा, तो वो 12,000 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अब 9 पॉइंट की बात करते हैं, तो 9 पॉइंट में क्या बोला हुआ है बच्चा, री इशू की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम जे का री इशू कर लेते कंटिन्यूएशन में ही। तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, 4 फीचर अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप बोलोगे सर इसमें जो 4,000 शेयर है वो री इशू है 6 से, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 4 रुपीज क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 4 रुपीज जो होगा वो डिस्काउंट होगा, 4 रुपीज क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो जाएगा, आप बोलोगे 4 फीचर में, और यहाँ पे लिखा जाएगा 4,000। यहाँ पे 4,000 इंटू 6 करेंगे, पैसे उतने आएंगे, और 4,000 इंटू 10 करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 24,000, यहाँ पे आप करोगे तो होगा 16,000, और यहाँ पे 40,000। इसके बाद 10th में जो करेंगे बच्चा वो हर बार की तरह आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो हम कर ही देते हैं। तो आप बोलोगे सर 4 फीचर अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप बोलोगे सर 4 फीचर कितना है, 28,000, और यहाँ पे 16,000, तो आप बोलोगे सर 28,000 माइनस 16,000, 12,000 4 फीचर से ट्रांसफर होके प्रॉफिट जो हुआ कैपिटल प्रॉफिट बच्चा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बच्चा एक बार इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा हम मिटाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये खत्म हुआ। 11 नंबर की एंट्री जो है वो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे है, ये 6,000 शेयर 7 से री इशू हो रहा है, तो आप बोलोगे सर पहले तो एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आप बोलोगे 4 फीचर अकाउंट सर डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है ये पॉइंट में आपको, कि यहाँ पे जो थे 3 रुपए कम में दिया हुआ है, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के डिस्काउंट में दिया हुआ है, तो जो डिस्काउंट होगा वो 4 फीचर में जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे हम 6,000 इंटू
बच्चा कितना लिखेंगे 6000 इंटू आप बोलोगे सर 7 लिख दो ऊपर बैंक में और 3 जो लिख दो यहाँ पे और 6000 इंटू 10 तो ये होगा 60,000, यहाँ होगा 18,000 और यहाँ पे होगा 42,000। तो बच्चा इसका भी बात खत्म होने को आया। तो अभी हम शुरू करते हैं लास्ट एंट्री, लेकिन ध्यान से देखो ये मैंने इसलिए नहीं मिटाई। यहाँ पे आपको बोलोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है फोर फीचर कितना क्रेडिट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 18,000 क्रेडिट है और यहाँ पे कितना डेबिट है, फोर फीचर 18,000। तो आप बोलोगे सर इसमें लास्ट एंट्री तो आएगी नहीं, जो कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट था वो नहीं आएगा। तो यहाँ एक्चुअली सम खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि सर फोर फीचर अकाउंट बना दो, तो हम बना देंगे फोर फीचर अकाउंट। देखो बच्चा, तो फोर फीचर अकाउंट में सबसे पहले 18,000 लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ डेबिट वाले का नाम। तो फोर फीचर में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000। दूसरा फोर फीचर यहाँ पे आ रहा है, दूसरा फोर फीचर ये पेन चेंज करनी थी, ये आ रहा है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इसको भी लिख दो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 28,000, ये भी खत्म। तीसरा फोर फीचर डेबिट में आ रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर उसमें जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और उसमें लिखेंगे 16,000। और तीसरा फोर फीचर यहाँ पे आ रहा है 12,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो लिखेंगे 12,000। और आप बोलोगे सर यहाँ एक तीसरा फोर फीचर आ रहा है, मतलब लास्ट वाला फोर फीचर, वो हम लिखेंगे ये डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पर के जाके नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे होगा 18,000। टोटल करोगे 46,000। बच्चा इसके साथ ये पॉइंट भी खत्म, बहुत ही सिंपल पॉइंट था, शांति से नोटबुक में लिख दो तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं आएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, तब जाके आपको परफेक्ट समझ में आएगा। ये बच्चा इसके जैसा एक इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन 14 मैं आपको बोलूंगा वो प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।